आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 और 24 और 10 का एलसीएम क्या होगा। तब हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में रखेंगे। ठीक है, गुणनखंड करने आते हैं आपको। गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए हम इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ 8 रखेंगे, 24 और 10। ठीक है, इतना हो गया। अब गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं जो इनसे कट जाए। अगर 2 से कट रही है तो 2 से काटो, 2 से नहीं कट रही है फिर 3 से काटो, 3 से नहीं कट रही है तो 4 से काटो, लेकिन काटते हम सबसे छोटी संख्या से ही है। ठीक है, तो ये 2 से सब कट जाएंगी तो हम 2 से काटेंगे। जो जो 2 से कट रही हैं बस वही काटेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, 2 से काटो, 8 को कितनी बार गया, 4 बार, और 12, 12 दूना 24। ठीक है, और 5 दूना 10। ठीक है, इतना समझ आया। फिर कितने से कट रही है, फिर 2 से। ठीक है, 2 से, 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 5 नहीं कट रहा किसी से तो 5 हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब काटेंगे फिर हम 2 से, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए जब तक इन संख्याओं को हम काटते रहते हैं। ठीक है, और 2 तिया 6, 5 कटेगा नहीं कटेगा। अब देखते हैं हम, 2 से कट रही है कोई संख्या नहीं, 3 से कट रही है, हाँ 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 5 हम ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अब कौन से कटेगी, 5 से। ठीक है, तो 5 बचा, तो 5 एकम 5। जब तक यहाँ पर 1 1 ना आ जाए जब तक हम संख्याओं को काटते रहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, अब लिखेंगे हम 8 24 10 का एलसीएम क्या होगा, पहले इन्हें लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, अब इनकी सबकी आपस में गुणा कर देंगे, जो गुणा करने पर आएगा तो वही एलसीएम होगा। ठीक है, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना हो गया 4, और 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और 8 तिया 24, 24 गुणा 5, फिर करो गुणा, 5 चक 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 दूना 10, और 10 और 2 12, क्या हुआ 8 और 24 और 10 का एलसीएम कितना आ गया 120। अब आप निकाल सकते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पहले हमें इनके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तब जाके हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी की हम गुणा कर देते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वही इसका एलसीएम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 6 12 और 3, इसका एलसीएम बताइए। ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, जैसे उसका निकाला था ऐसे ही इसका निकालेंगे। 6 रखेंगे, 12 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे हम, कितना 2 से, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 3 ऐसे उतार लेंगे। फिर कितने से कटेगा, फिर 2 से, 3 एकम 3, नहीं 3 ऐसे ही रहेगा, और 3 दूना 6, और 3 एकम 3। अब 3 से सब कट जाएंगे, 3 एकम 3, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3, तो कितना आ गया 2 दूना 4, और 4 तिया 12। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 12। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा एलसीएम कैसे निकलता है। आपने 2 क्वेश्चन, आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, 9 12 18 का इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में देना। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।